सप्तशती भगवती स्तुति। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभां सद्रत्न मन कर कुंडल हार भूषाम दिव्योर्जित सुनील सहस्त्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणाम भवतीं परेशां प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षां बहुन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीलां चंडीं समस्त सुर मूर्तिम अनेक रूपां प्रातः भजामि भजतां विलास धात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरिता पहंत्रीं बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समाधि गम्य परस्य विष्णु। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री हरि या श्री स्वयं सुकृति नाम भविष्य भवनिस्व लक्ष्मी पाप आत्मनाम कृत ध्याम हृदयसु बुद्धि सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता अस्मा परिपाल्य देवी विश्वम तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रवणम तमेव श्रमम नम देव देवा। ओम नमः चंडिकाय। देवी पर्पणाट हरे प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलेश्या प्रसिद्ध विशेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्य नमः। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाचा देवी तम भक्त शुभे सर्वकार विधायिनी कलो ही कार्ड सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यतंता देववाचा श्रवण देव प्रच्छामि कुलो श्रेष्ठ साधना मया तवेव सुने नाप्याम वस्तुति प्रकाशति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदशाली महालक्ष्मी महर्षि देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठी विनियोगा। ओम ज्ञानी नामपि चितांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति में शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतु शुभम ददासी दरिद्र्या दुख भयहार्निका तौदन्या सर्वकारकणाया सदा द्रचिता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वात् साधके सनातनंबिके गौरी नायनी नमस्तुते शरणागत दिनाथ प्रीतान प्रायणे सर्वस्यातिहृदय देवी नायनी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोग निशेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान विष्टान त्वाम श्रितानाम नवतीन रानाम त्वाम श्रिता है आश्रिताम प्रयांति सर्व बाधा प्रश्मनम त्रिलोक शाक्लेश्वरी एव तव्य कार्मस्म देवी नाशनम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। अतः देव्या कवचम अस्य ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्या सूक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्तवम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंग तमेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंड उवाच ओम यद गुह्यम परम लोके सर्व रक्षाकरम निर्णाम यन कस्यचिदाख्याताम तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्या अस्तु कवचम पुण्यम तत्श्रीनुष्व महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उक्तानयेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना देहमान अस्तु शत्रु मदे गतोरणे विस्मे दुर्गमे च विहारता शरणम गता न तेषां जाते किंचित शुभम रन संकटे न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वाम स्मरन्ति देवेसी रक्षसे ताना संशये प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत एता मात्र सर्वा सर योग समन्विता नाना भरण शोभाढ़या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खट्कम तोम्रम च परशुम पासमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगमायुध मुत्मम
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्य न तयायुधानि तथम देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेचेत शत्रुनां भय वर्धिनी। प्राच्यां रचतु मामेन्द्री अग्नेययाम प्राच्यां रचतु मामेन्द्री अग्नेययाम अग्निदेवता। दक्षिणे अवतु वाराहि नृत्यतां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षित वायव्यां मेघवाहिनी। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्राह्मणी में रक्षित धस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षित चामुंडा सौवाहना। ज्या में जागृता पातु विद्या पातु पृष्ठिता। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखा मुधोतनी रक्षे दुमा मूर्धिना वैवस्थिता। माला धरी ललाटे च भुर्भो रक्षेत यशस्वनी। त्रिनेत्रा च भुर्भोर मध्ये यम घंटा च नासिके। शंखनी चक्षु शोर मध्ये श्रोत्रयोर द्वार वासनी। कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तु शांकरी। नस्कायम सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका। अधरे चामृत कला जिह्याम च सरस्वती। दंतान कौमारी कंठ देशे तु चंडिका। घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला। गिरिवायम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलगिरवा वही कंठे नलिकाम नलकुबरी। स्कंध्यो खड्गनी रक्षेद बाहु में वज्रधारणी। हस्ति और दंडनी रक्षित अंबिका। चांगुलिषु च नखांसुलेश्वरी रक्षित कुशो रक्षित कुलेश्वरी। अस्तनो रक्षिन महादेवी मना शोक विनाशनी। हृदय ललिता देवी उदरे धारणी। नाभो च कामनी रक्षित गुह्यम गुहेश्वरी तथा पुतना कामिका मेरहम गुदे महिषवाहनी। कटियायम भगवती रक्षित जानोनी विंध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायनी। गुल्फी और नारसिंगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलिषु श्री रक्षित पादाधस्तल वासनी। नखान दृष्टा कराली च केशांच ऊर्ध्व केसनी। रोम कुपेशु कौबेरी तौचम वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांस्यान्य अस्ति मेदांसी पार्वती। अंतराणी कालरात्रिश्च पितम च मुक्टेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कपे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नक्ष ज्वालाम भेदा। सर्वसंधिषु शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षित छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षिन में धर्म धारणी। प्राणापानो तथा व्यान्मुदानम च समानकम। वज्रहस्ता च में रक्षित प्राणम। कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वम रज अस्तवम रक्षिन नारायणी सदा। आयु रचतु वाराही धर्मम रचतु वैष्णवी। ऐसा कृतिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी। गोत्र मिद्राणी में रक्षित पशुन में रक्षा चंडिके। पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। पंथानाम सुपथा रक्षिन मार्गम क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर विद्या सर्वथा स्थिता। रक्षाहीनम तु यत् स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत् सर्वम रक्षा में देवी जयंती पापनाशिनी। पद्मेकम न गच्छेतु यदि चे चक्षु भौमात्मना। कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार भलाश्च। विजय सर्वकामिका यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। परमेश्वर यम तुलम प्रापश्यते भूतले पुमान। निर्भयो जायते मृत्या संग्रामेश्वर पराजिता। त्रिलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेना विडता पुमान। इदम तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम। यह पठेत परेत्यो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धा नविता। देवी कला भवतस्य त्रिलोक्यस्व पराजिता। जीवेत वर्षतम साग्रम मृत्यु विवर्जिता। नश्यन्ति व्याध सर्वे लुता विस्फोट काद्य स्थावरम जंगम च कृतिम चापि यदिशम। अभिचारणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले। भूचरा खेचराश्च जलजाश्चोपदेशिका। सहजा कुलजा माला डाकनी साकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनिश्च महाबला। ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षसा। ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवाद्य। नश्यन्ति दृष्णातस्य कवचे हृदय संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरम परम। यशसा विद्यते सो अपि कृति मंडित भूतले। जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। यावद् भूमंडलम धत्ते स शैलवर्ण काननम। तावतिष्ठति मेदिन्यां संतति पत्र की। देहांते परम स्थानम यत् सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोत्।
प्राप्नोति पुरुषम नित्यम महामाया प्रसादता लभते परम रूपम शिवेन स मोदते ओम इति देव्या कवचम संपूर्णम। ओम श्री दुर्गाय नमः। द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय कल पढ़ दिए थे, आज द्वितीय अध्याय है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु अस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधु पात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और वो कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से
एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक कांच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे उज्जवल अर्धचंद्र तथा अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल भरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दान दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य पमनियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव वाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान दिखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवादी नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां की देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे
देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन शिव क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य त्रिशूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज की तरफ झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पे फिर गिरकर मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धर के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ की भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह शिव भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। तृतीय अध्याय, आज तीसरा अध्याय तक पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे दूसरा दिन। तृतीय अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ओम श्री दुर्गाय नमः। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों को कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट
रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम श्री दुर्गाय नमः। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसके तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाहीं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपनी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदर्ग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदी से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुषों को भी बिंद डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा।
खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मधुर के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओह मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेतु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उसके शूल से फिर अपने पैरों से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। हाँ, जो 2 अध्याय पढ़ेंगे, 13 अध्याय है, इसमें 13 अध्याय पूरा करना है। किसी दिन 3 अध्याय पढ़ेंगे। मिल जा भाई, मिल जा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र रोज पढ़ना चाहिए, इसलिए रोज पढ़ते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिववाचा। ये हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। शिववाचा शृणु देवी परच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् एन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत् न कोचम निर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ फलम लभेत् अति गुहेतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सौयोनिर्यु पार्वती मार्णम मोहनम वश्यम स्तम्भनो चाटनादिकम पाठ मात्र न संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अतः मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा ओम ग्लों हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभारिणे नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुभंत्रये च निशुंभासुरघातने जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम करस्व में ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपेण्ये बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चाबेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धां धिं धुं दुर्जटे पत्नी वांग विंग ऊं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सिंह सुं मे शुभम कुरु धां धिं धुं दुर्जटे पत्नी वांग विंग ऊं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सिंह सुं मे शुभम कुरु हुं हुं हुंकार रूपिणे जंग 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 जबनादनी। ब्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग बिंग दुंग एंग विंग हंग छंग धीजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा
पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा शांग सिंग शुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम करस्वमे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे भक्त नवदात्वयं गोपितम रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिरणे रोदनम इति श्री रुद्रामलय गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत ओम श्री दुर्गाय नमः। अपराध प्रार्थना। ओम श्री दुर्गाय नमः। क्षमा प्रार्थना। सहस्राणि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा समक्ष्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत याम गतिम समवापनोति ना तम ब्रह्माद्यसुरा च सपराधो अशिम शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीं अनुकंप्यो अहम यथे छसि तथा कुरु अज्ञानादि स्मृतेर भ्रान्त्या यन न्यूनम अधिकम कृतम तत् सर्वं क्षम्यतां पर देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार चामित्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोपुत्री त्वं गृहाना अस्मि कृतं तो जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तव त प्रसादात् त सुरेश्वरी श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय 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 जगदम्ब भवानी। इधर गणेश जी हैं, इधर शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती माँ हैं, लक्ष्मी जी हैं, बजरंगबली हैं और ऊपर राधे श्याम जी हैं। यहाँ पे कलश स्थापना है, यहाँ पे अखंड ज्योति है। लेकिन बेटी रख दिया गणेश जी को गलत स्थान पे। शिव जी के सामने कोई कुछ नहीं रहना चाहिए। देखी नहीं होगी, हम कोना में रखे हुए थे, रखती है यहाँ पे, हटा देते हैं। अब जा रहे हैं और ये बेटी तो जा रहे हैं। शंख कहाँ है, दिख नहीं रहा है, इसलिए तो शंख बजाते। अच्छा मिल गया। जय भोलेनाथ। गणेश जी को वहां मत रखो, गणेश जी कोना में रहते हैं, वहां शंकर भगवान के सामने कुछ नहीं रहते। तेरी ऐसे कौन मन कर देता भाई, सीधा बनाना फिर वैसे ही जाता है।
ऐसे मेरा बेटा बजाता है, लेकिन हम है नहीं तो हम ही बजा देते हैं, बजाने आता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। एक और हो गया। ठीक है दोस्त, हरिओम, फिर मिलेंगे। हरिओम हरिओम।